कागज नहीं दिखाएंगे। अभी कहाँ है बालिया मामा? नहीं है, नहीं रईस शेख तो अधिवेशन में है ना, तो पॉसिबल नहीं है। बाकी वो तो तुड़वा रहे हैं ना, बैठ के वहाँ से बैठ के नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे मस्जिद मंदिर सब तुड़वा रहा है रईस शेख। क्या है ये? रईस शेख कैसे तोड़वा सकते हैं? और क्या है? वो तो कैसा है, नगर पालिका और MMRDA सब उसी की हुकूमत है। ना कोई आ रहा है, ना ऑफिसर कोई आता है। बड़ा ऑफिसर आ रहा है, अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं, वो तो सुनने में आ रहा है कि ऑफिसर आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, बट सिर्फ बातें ही नजर आ रही है। कोई यहाँ पर जिम्मेदारी से बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। MLA सर, अगर वो कुछ नहीं करने आ रहा तो सामने बात कर सकते हैं। उनके पास उतना पावर है कि वो आयोग तक बात कर सकते हैं। क्या ठीक है, अभी ऐसा मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं आऊँगा भिवंडी के आवाम से बात करूँगा, क्या करना है मैं वहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ अलग बात हो रही है। क्या खुशी से हम दे रहे हैं, ये कोई खुशी नहीं। आज खुशी होती तो लोग इतना भूखा प्यासा बैठे रहते। हम सुबह 10 बजे से यहाँ जमा है, कल्याण नाके पे हम जमा है बात करने के लिए, तो लोग यहाँ आके करते हैं। हम यहाँ आएंगे तो लोग वहाँ भागते हैं। ये गलत बात है। जो है सामने अभी भिवंडी शहर की आवाम को खुद रोड पे आना चाहिए, क्योंकि रईस शेख की ये सब मीटिंग हुई है। अगर रईस शेख का कहना यह अगर हमारा महापौर बैठ गया 2021 के बाद, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी 2021 के बाद बिल्डिंग बनी है, सबको बिल्डर के जरिए सब तोड़ा जाएगा और सबको बेघर किया जाएगा। ये आमदार है, ये बम्बई में पहले भी घर तोड़वा चुका है लोगों का। तो यहाँ पर तोड़वाने की बात की है। अब यहाँ पे तोड़वा, कहाँ पर ये बातें हुई है? ये बातें हुई है, अंदर की बातें मालूम पड़ी, सब हुई है महानगर पालिका से। अच्छा। और ये जब बम्बई के अंदर भी रईस शेख ने पहले लोगों का घर तोड़ा चुका है। भिवंडी के आवाम बहुत रईस डेवलपमेंट जहाँ पर होता है तो वहाँ पर थोड़ा कार्रवाई तो होती है ना। डेवलपमेंट होता है, बात सही है। किसी का घर तोड़ के डेवलपमेंट नहीं होता। बम्बई में क्यों नहीं होता डेवलपमेंट? नहीं होता है, हर जगह पर होता है। हर डेवलपमेंट की जब बात आएगी ना, तो कैसा है, कुछ लोग तो बाधित होंगे ही उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि देखिए धारावी में जाके वहाँ पे है ना मेट्रो का, ये मेट्रो के बाजू में बड़े बड़े घर है, 10-15 फीट के बाजू में मेट्रो गए, वहाँ पे वो नहीं टूटा गया है लोगों का। ये रईस शेख आदमी गलत है, आदमी सही नहीं है वो। हम लोग उसको फ्री में वोट दिया, कल्याण रोड के लोग वोट नहीं दिए क्या? अभी धीरे धीरे कल्याण रोड में फंडोल नगर, रोजी नगर, नई बस्ती, शास्त्री नगर सब तोड़ा जाएगा जब लोगों की आंखें खुलेगी। रईस शेख को हमने वोट देके क्या गलती कर दिया? क्या किया रईस शेख ने? हाँ, लोगों का घर तोड़वा रहा, बोले ताता मंत्र में घर दिलाएगा, शांति नगर में घर दिलाएगा, बड़ी बात है। ताता मंत्र में तो घर दिलाएगा लोगों को। अभी बात ऐसी आपने बोला डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट हर जगह होता है, तोड़ कार्रवाई होती है। अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, बम्बई में जाइए। अगर बम्बई में लोग अगर रेडी नहीं है देने के लिए अपना प्रॉपर्टी, तो वो लोग तोड़ नहीं सकते। जब तक कोई एक सुविधा नहीं मिलता, कोई एक वो नहीं मिलता कि हम इतना देंगे और पब्लिक रेडी होएगी तभी टूटता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ जा रहा है? अब बम्बई इंडिया के बाहर तो है नहीं, वो भी इंडिया का एक हिस्सा है। इंडिया में भिवंडी भी आता है। जब सब जगह का कानून एक होना चाहिए, तो यहाँ के लिए अलग और वहाँ के लिए अलग। यहाँ इंसान नहीं रहते। हमारे नेताओं को समझना चाहिए ना। हमारे वहाँ के लोग उस तरीके से बात करते हैं, यहाँ के लोग बात ही नहीं करते। बात ऐसी हुई ना कि जब भिवंडी ने नेता चुना ना, तो नेता में जो चीज़ देखना चाहिए वो देखा नहीं। कोई आया यहाँ पर, उसको पहली बार जिता दिए, वो थोड़ा काम दिखा दिया, तो लोग एकदम खुश हो गए कि भाई ये काम करेगा। अब जो वो काम कर रहा है, अब किसी से भी पूछ लिए यहाँ पर क्या हाल हो रहा है लोगों का जो हाल है वो लोग बता सकते हैं। अभी MLA है, MP है, पब्लिक से जीता है, पब्लिक के बीच में आके उसको बात करना चाहिए पब्लिक से कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं देना चाह रहे हो, पर कोई नहीं आता है। अभी वहाँ पर जब तोड़ कार्रवाई हो रही थी, बालिया मामा वहाँ से जा रहे थे, एक जन ने वहाँ पर विरोध किया, उसका क्या हाल किया वो लोगों ने, आप देखे क्या हाल किया। तो अगर पब्लिक को मार के, धमका के, डरा के, तो मामा ने खुद बोला कि वो जो हुआ वो गलत हुआ, गलत किया लोगों ने, उसको नहीं करना चाहिए। मारे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, जो लोग मारे उनके ऊपर कार्रवाई, जेल होना चाहिए उन लोगों को। ये दादागिरी है क्या? अभी हमारा घर आप तोड़ोगे, हम बोले कि तोड़े तो हमको मारा जाएगा। कब्रस्तान है, दरगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब तोड़ी जाएगी। ये कौन सी बात है? अगर वो रास्ते के बीच में आएगा तो वो तो तोड़ेंगे, क्योंकि कैसा है, धार्मिक स्थल कई जगह पर आए। अगर आप थाना रोड पर देखेंगे तो मोती मस्जिद भी आई वहाँ पर वो तोड़ा गया। तो अगर बातचीत से और आपसी सहमति से अगर चीजें होती है तो उसमें बुराई क्या है? अरे मैं बात सही है आपकी, मैं क्या बोलता हूँ, कब्रस्तान है, कब्रस्तान आज भी कब्रस्तान है, वहाँ पर हमें पुरखों की कब्रें हमारे दादा की है। तो फिर अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे क्या? हम लोग को कंपनसेशन के ऊपर बात करना चाहिए ना, गाड़ी की बात नहीं है। अगर वो रास्ते के बीच में आएगा, गाड़ी लेके जाएंगे, कब्रों के ऊपर से किसी का दिल गवार करे गाड़ी लेके जाने। बम्बई के अंदर नहीं टूटता है, तो फिर हम ऐसे ही ट्रैफिक में झूलते रहेंगे, ऐसे ट्रैफिक के मसले फंसे रहेंगे हम लोग। भिवंडी की पब्लिक, भिवंडी की आवाम यहाँ की पागल आवाम है क्या? कोई भी आया, आज लोग रईस शेख कर रहे, रईस शेख एक मर्तबा नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे? उसको क्यों नहीं वो कर रहे वो? हाँ, उनको तो अपने बीच में आना चाहिए। फिलहाल तो भी वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो नागपुर में। हमारे शहर के लोग अंधक्त हो गए हैं। एक संडास भी बनाता है, उसकी ओपनिंग करता है, ये कोई बात होती है क्या?
एक बाथरूम बना रहा है उसकी ओपनिंग कर रहा है। कमिश्नर को जो है उबैद भाई, पब्लिक को विश्वास में लेके कोई काम करना चाहिए। आज तक है ना किसी को बुलाया नहीं कमिश्नर ने, ना एमएलए ने, ना किसी ने। पब्लिक को अगर बुलाए हो तो रोड पे पब्लिक विरोध करती क्या नहीं करती। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करो, सहमति के साथ। बराबर। अभी आपको सब लोगों ने बताया, यहाँ से हम आज से नहीं रह रहे, हमारे बाप दादा, मेरे अब्बा, मेरे दादा, सब लोग यहाँ रह रहे हैं। 2 से 3 बार यहाँ पर तोड़ चुके हैं। खुशी खुशी लोगों ने खुद से तोड़ा, म्यूनसिपालिटी को आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खुद तोड़ा। क्योंकि जब सहमति थी सबकी, अभी सहमति क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बार आप तोड़ चुके हो और कुछ मिला नहीं लोगों को, कुछ दे रहे नहीं हो आप, ना कुछ बता रहे हो। अब आप बोलते हो टीडीआर देंगे, टीडीआर में क्या मिलता है? कुछ नहीं है। आपको तो पता है, आपको अच्छे से पता है टीडीआर में कुछ नहीं मिलता। अब जो लोग, अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरा घर है ऊपर, हाँ, मेरी कमाई वहाँ से हो रही है, मैं ऊपर रह रहा हूँ, मेरा वो टूट जाएगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? आइए देखते हैं वहाँ पर कुछ होने वाला है क्या, देखते हैं क्या है मामला। एक मिनट चिल्लाओ मत बाबा, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। आम्ही 2 दिवसाची विनंती करतो. आपण त्यांना 15 दिवस दिलं रोड साईड, आम्ही 2 दिवस अहो ते आम्हाला पण माहिती आहे, 2 दिवस होणार नाही. तुम्ही पब्लिकचे पण हे पण बघा. सांगतो ना मी पण. मला मान्य आहे, मला मी काय म्हणतो, मान्य आहे मला किती करणार विरोध करायची काही गरज नाही. विरोध करून काय गलत बात है, कोबरा करने की बात है सर। आप कैसे बोल सकते हैं मार्किंग कर रहे हैं, कुठेपर्यंत पोहोचतं एवढाच मार्क करायला कागद नाही लागत. आणि मार्क करणार आहे का 18 फूट कुठे आहे? 18 फूट फक्त आपण 18 मीटर जे आहे तेवढं मोजणार आहे ते. आज आमची पर मार्किंग का काम जो है वो शुरू हो गया। यहाँ पर एसीपी साहब आए। हाँ, मेजर चीज दिखाऊं, यहाँ भूखे प्यासे सुबह 10 बजे से लोग खड़े हैं, वहाँ नगर पालिका के लोग देखो वड़ा पाव खाते खड़े हैं। शर्म नाम की चीज है। इसको आगे करके लोग जबरदस्ती वाला काम करेंगे, उससे पहले कोई काम हो रहा है, हमारे घर वाले जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। बोलो तो मैं यहाँ पे रोड पे लेट जाऊँ, मैं ज्यादती हो रहा है यहाँ पे। दिखाइए। 15 दिन हम तुमको समय दे सकते हैं, तो हमको 2 दिन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इस तरफ देख लीजिए, पब्लिक जो है यहाँ पे से बाहर हो रही है। अब कि कंडीशन यहाँ पर ये है कि अभी बोला गया कि आप लोग मार्किंग करो। ये इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस को आगे करेगा और जनता को धूल डालेगी, इसमें डाल देगी। यही हुआ ना सर? यही हुआ। देखिए ना सर, धांधली हुई कि नहीं? वही हो रहा है, सही बात है। ये धांधली करे ना सर, ये धांधली हो रही है अभी। आम जनता को डरा धमका के भगाएंगे और मार्किंग जबरदस्ती कर रहे हैं, ये गलत है। आपको परमिशन देखिए, परमिशन लेटर देखिए। मार्किंग का नहीं मतलब, मार्किंग के लिए अलाउड करना पड़ेगा। बाकी बातें मार्किंग अभी मार्किंग करना पड़ेगा। बाकी बात नहीं सबको चलो देखिए, आम जनता को दादागिरी हो रही है। पुलिस का दम बल दिखाए ना। कर रहे हैं सब। अभी वही बात हुई, घर बढ़ो डालो अंदर। दादागिरी कर रहे हैं। अब पुलिस का गलत काम करे, ये गलत है। बाकी तुम्ही म्हणतात नाही, विदाउट परमिशन मार्किंग नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन मार्किंग कैसे कर सकते? महापालिका में नहीं गलत कर रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है खाली इतना ही मार्किंग, बहुत गलत हो रहा है। हम लोग आगे के लिए कुछ अगर रही है तभी देखेंगे। अभी खाली कुछ भी नहीं है, आप खाली जमा होके कुछ मतलब नहीं। चलो अपना काम करो, चलो निकलो 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 यहाँ से, अपने अपनी दुकान पे चलो। और जिसका जितना जहाँ से जा रहा है वो देख के ले लो। चलो चलो, अरे भाई होगा होगा होगा।
दो दिन में क्या दिक्कत है? दो दिन में क्या दिक्कत फिलहाल पब्लिक जो है ना वो वापस से बाहर है, क्योंकि अभी ये जो बातें हो रही है यहाँ पर कि मार्किंग के बारे में चल रही थी, और पब्लिक जो है 2 दिन का टाइम मांग रही है, मगर उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। वो देखो वहाँ पर चालू करवा नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बाइट चाहिए लोगों को। जी भाई जी कि इन लोग का कहना है कि 36 मीटर डीपी सैंक्शन जी। है, वो डीपी सैंक्शन वाला कॉपी दिखाइए, पहली बात। दूसरा, इनके पास जो ऑर्डर है उसमें सिर्फ अधिकारी नियुक्ति का ऑर्डर है। उसमें ये लिखा गया है कि अंजूर पट्टा से दामन नाका तक का जो रोड वाइंडिंग हुआ है और उसके ये हो चुका है, और दूसरा आगे का राजीव गांधी चौक से लेके साई बाबा तक ये अभी करना है, इसके लिए ऑफिसर अपॉइंटेड है, ये ऑफिसर अपॉइंटेड। उसमें हमारा कहना है कि ये जो भी तोड़ा गया है एक ही डीपी है ना, तो डीपी आप बताइए ना हमको। हमारे पास ये ऑर्डर है, ये बेटा एक मिनट मैं दिखाता हूँ सर आपको। अभी यहाँ पर जो मामला हो रहे हैं वो क्या है? एक मिनट सर, ये उनका ये कहना है कि 20 फुट तोड़ना है मार्किंग का, 20 फीट 36 मीटर उसकी मार्किंग 20 इधर 20 फुट। अभी हमारा विषय है कि भैया आप 20 फुट का ये सैंक्शन डीपी दिखाइए ना कि 20 फुट प्रस्ताव मंजूर है। हमारे पास जो कॉपी है उसमें जो नगर रचना प्रस्तावित है, तो ये मंजूर नहीं हुआ है। हाँ, तो मंजूर नहीं हुआ तो फिर ये कैसे कर सकते हो? इट्स इलीगल लो। अभी वो तोड़ने के लिए आए हैं कि मार्किंग करने के लिए। अभी हमारा कहना क्या है कि धामन नाका पे आपने क्या किया, दादागिरी किया ना। आपने नोटिस तो 2 दिन का दिया, फटाफट तोड़ के मोकला हो गए। वहाँ भी तो एक ही डीपी है ना, ऑल ओवर भिवंडी जो सिटी का डीपी है वो एक ही कॉमन रहेगा ना। तो वहाँ अगर वैसा हो सकता है तो हमारे साथ यहाँ ऐसा नहीं हो सकता क्या? हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता? हाँ, तो हमारा कहना वही है ना, हम उनको कोई गाली या गाली गलौज या कोई विरोध, ये हमारा लीगल राइट्स है जो उसकी तरह हम विरोध कर रहे हैं, ये हमारा कहना है। सही बात है लक्ष्मण? हे प्रस्तावित असताना हे लोक तो ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं? आमचं फक्त एवढंच म्हणणं आहे, लोकांचं म्हणणं आहे की प्रस्तावित असताना तुम्ही जे काय करतायत हे मार्किंग करतायत, जो मंजूर झाल्यानंतर डीपी मंजूर झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं ते करा, आम्ही तुम्हाला समर्थन देऊ। पण तुम्ही जर नंतर करा। हा, तुम्ही जर प्रस्तावित असताना सुद्धा तुम्ही मंजूर करण्यासारखं तुम्ही कारवाई करतायत, मार्किंग करतायत, हे चुकीचं तुम्ही करतायत, कायदा तुम्ही स्वतःहून हातावर घेतायत। दूसरा उनको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दे, वो सोचने को तैयार नहीं। इधर 15-15 दिन हम लोग रास्ते के लिए टाइम दे सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? ये राजीव गांधी चौक से साई बाबा तक का पूरा दोनों तरफ एक रिक्वेस्ट है, जी जब इनके लिए हम लोग 15 दिन रुक सकते हैं, जी ब्रिज पे कितनी जाने गई, तो हमारा एक रिक्वेस्ट है भाई आप 2 दिन रुकिए। हाँ, अगर ये है कि बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाएगा निशान लगाने से तो बात की बात है। 2 दिन ये लोग नहीं रुक सकते, हम लोग 15 दिन रुकेंगे। 2 दिन भी आप रुकने की अगर बात कर रहे हो तो किस बेस पर? मतलब क्या 3 बजे विषय है असम्बली में जो है, ये सादाब भाई, दीना भाई, ये लोग गए हैं 3 बजे असम्बली में विषय है। अच्छा। तो उतना तो रुक सकते हैं ना, ये लोग क्यों नहीं रुक सकते? यही हमारा एक रिक्वेस्ट है। लेकिन जो कल्याण रोड का जो मामला है, अगर जो देखे तो कंटिन्यू यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला है वो खत्म नहीं हो रहा है सालों से। तो अगर यहाँ पर डीपी आता है या मेट्रो के जरिए अगर थोड़ा कार्रवाई होती है तो आप लोग उसके साथ है या नहीं? आप उनको कागज तो दिखावे कानूनन कि भाई ये डीपी में है कि मेट्रो में, कुछ तो ऑफिशियली चाहिए ना। काम करो, कायदे से करो। कायदे से करो ना आप। 3 मरतबा हमने तोड़ा, 3 मरतबा हम लोग तोड़ चुके। म्यूनसिपलिटी ने निशान लगाया, हम लोगों ने तोड़ दिया अपने पैसे से, उसका तो कोई मुआवजा आज तक मिला ही नहीं। आपको निशान लगाना है, चाहे वो मेट्रो के लिए तोड़ना है या डीपी के लिए, आप एक ऑफिशियली हमको बताओ कि भाई हमारा ये सैंक्शन हुआ है 2003 वाला है या 2025 वाला डीपी प्लान जो भी है, ऑफिशियली बताओ ना, तो पब्लिक करेंगे। रिंग रोड का कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये रिंग रोड के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। रिंग रोड का जो मामला है असल में वो मेन अगर उनको बोलिए ना प्लीज। अगर रिंग रोड बन जाता है तो यहाँ ट्रैफिक का मसला खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। रिंग रोड के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग अपना बस कल्याण रोड की रिंग रोड का जो मामला है वो हैवी व्हीकल्स के लिए, लेकिन ये जो मामला है वो शहर की ट्रैफिक हो रही है ना यहाँ पर। हेवी व्हीकल्स ही जा रहे हैं यहाँ से,
यहाँ से सब हेवी व्हीकल जा रहे हैं, रिंग रोड नहीं है इसके वजह से। हैवी व्हीकल्स के अलावा भी तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। आप लोग भी तो यहीं पर हैं, आप लोग देखते नहीं हैं रोड कितना छोटा है, रोड कितना छोटा रोड है। बन जाएगा ना, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। रिंग रोड बन जाने दो, उसके बाद में यहाँ के लिए हम लोग तैयार है। हाँ, रिंग रोड बनने दो। क्या बोल रहे पहली बात तो यहाँ के ना 80 फीट रोड है, 20 फीट में सिर्फ पब्लिक चलती है, बाकी जो ना ट्रैफिक रहती है, हाथ गाड़ी है, उसके बाद दुकान वाले लगा। उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता ना। बड़ा दूर से बड़ा रोड भी मसला अच्छी है। नहीं है, फुटपाथ भी अच्छे नहीं है। अपना भी काम है ना, पब्लिक का भी तो काम है कि वो फुटपाथ उसमें नहीं बना- म्युनिसिपैलिटी का साथ दे। सबसे बड़ी बात ना, फुटपाथ नहीं बना रहे, म्युनिसिपैलिटी वाले ढक्कन लगाने के पैसे नहीं है, पर मार्किंग करने के लिए 2 दिन का टाइम नहीं दे रहे हमको। इससे पहले हम लोग 3 मरतबा तोड़ा गया, एक भी पैसे मुआवजा नहीं मिला। अभी भी यहाँ पे भी आप खोले देखो रोड कहाँ तक बना है, देखिए रोड 100 फीट है, यहाँ पे 100 फीट है, ये रोड की हालत देखिए। आप नीचे दिखाइए तो आए दिन ये बॉर्डर से रोड एकदम खराब है, बाइक वाले गिर रहे हैं, रोड खराब है। छोटे वाले गिर रहे हैं। रईस शेख से आप लोगों की कुछ बातें हुई इसके ताल्लुक से? रईस शेख हमारा साथ नहीं दे रहे, रईस शेख हमारा साथ नहीं दे रहे। रईस शेख ना बालिया में कोई नहीं आ रहे, सिर्फ वो बोल रहे 600 करोड़ आ गया। हाँ, उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं 600 करोड़ किसके पास आया, किसको मिला? TDR के सिवा कुछ और नहीं दे रहे, आम जनता का कोई आम जनता को कुछ नहीं दे रहे। वो बोले टाटा मंत्रा में घर दिला रहे, किसको दिला रहे? वहाँ पे अंजूर फाटा पे टूटा है, किसको घर मिला? एक को बता दो, सिंगल जिनका टूटा उनको कुछ नहीं मिला। भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लोगों की दर्द को सुनने के लिए आए। अगर हम राजी खुशी होते तो इस रोड पे आंदोलन क्यों करते? अगर एक सवाल ये भी है कि मैं आपके सवाल की बात कर रहा हूँ, तमाम DP प्लान रुक जाए, कल्याण रोड के ऊपर ही विकास होना चाहिए। नहीं, हर जगह का विकास की बात कीजिए। रईस शेख साहब बात करें ना, रोड पुराना नहीं है, ये नया रोड है। इसके पहले भिवंडी के अंदर सारे काम रुके हुए, DP प्लान 2001 के सारे DP प्लान रुके हुए 2002 के, तो उसके ऊपर काम ना होते ये बिल्डर लॉबी को फायदा देने के लिए हम लोग अपनी जमीनें अपने हाथ से 3 मरतबा तोड़ चुके हैं 50-60 साल से। मेरी 78 की पैदाइश है, मेरे वालिद साहब यहाँ पर 78 से, हम लोग यहाँ रह रहे हैं 60-50 साल से। हम अपने हाथ से सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको पहले सहमति में तो लो। MLA साहब हमारे पास आने तैयार नहीं, कमिश्नर साहब इस तरह ताली बजा के बात करते हैं, जाएंगे किसके पास? पब्लिक के लिए सर्वेंट है, हमारे से टैक्स के पैसे से हर कोई बैठा हुआ है। हम बड़े हैं कि ऑफिसर बड़ा है, लेकिन ऑफिसर हमसे मिलने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं, ताकत ये है हमारे समिति के लोग मौजूद है। हम 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। आपने उस कई आपके चैनल के माध्यम से म्युनिसिपैलिटी की कितनी कमी आपने दिखाया है, आप जानते हैं सब। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आपका काम है सवाल करना और हमारा काम है जवाब देना। हम जवाब देने के लिए तैयार है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो अगर ये 2 दिन का मामला जो आप बोल रहे हैं 2 दिन तक रुकते हैं और उसके बाद मार्किंग होती है तो फिर आप लोग हम तैयार है। 2 दिन के लिए हमारे लोग बैठे हुए हैं। नागपुर अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानना है। ये मंत्रालय से पास नहीं कराते हैं। यहाँ 2-3 लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह तानाशाही चल रही है, वो बोलता ये कर डाल, वो बोलता वो कर डाल, वो बोलता मेरे लोगों को फायदा दे, वो बोलता मेरे लोगों को फायदा दे। हाँ, बात यहाँ पर लोगों को फायदा देने की नहीं है, बात यहाँ पर पब्लिक की है। बिल्कुल नहीं, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बिल्डर लॉबी को फायदा है। सब बिल्डर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ गरीब फकीर होता जा रहा है। बिल्डर लॉबी को कैसे फायदा है? क्यों नहीं फायदा है? अगर 20 फीट ये 36 मीटर की मार्किंग होगी तो 10 फीट के टावर के बजाय 26 फीट का टावर बनेगा। आप नहीं जानते? तो वो लीगली बनेगा ना? लीगली बनेगा, लेकिन हमारा उजड़ने के लिए भी तो लीगल चाहिए ना। हाँ, तो कंपनसेशन की जो बात होती है, कंपनसेशन की जो बात होती है उसके ऊपर आप दामन नाके के अंदर जाके पता कीजिए, कंपनसेशन के नाम पे सिंगल किसी को इन लोगों ने पंचनामा नहीं दिया। जब तक के हमारे रशीद ताहिर मोमिन साहब लोग जैसे जिम्मेदार शख्सियत और बड़े बड़े लोग नहीं गए, तो ये लोग आप भी जानते हैं, इन लोग की जो तानाशाही है, इनका ये काम है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जितने अधिकारी है, जैसे हमारे साथी बराती हमारे भाई लोग, हम इनके खिलाफ भी नहीं है। आप इनका अगर चेकिंग करने जाएंगे तो ये सब जानते हैं, ये भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी दबाव है। तो हम यही बोल रहे हैं कि जिस तरह आप 15 दिन का टाइम ले सकते हैं, तो हमको 2 दिन का टाइम बिल्कुल दीजिए। हमारे लोग अधिवेशन के अंदर बैठे, नागपुर अधिवेशन को मानते हैं कि नहीं? ये लोग बिल्कुल मानते हैं। कमिश्नर मानता है कि नहीं? कमिश्नर मानता है ना। कमिश्नर नागपुर अधिवेशन से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। वो उनकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? एक कमिश्नर, एक IPS, एक IG, DG, अगर प्रधानमंत्री का कॉल आएगा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? CM का कॉल आएगा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? लेकिन अगर CM ही बोल दे कि तोड़ो, CM नहीं बोल रहा है ना, CM से बात चालू ना हमारी। CM हमारे कमेटी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए। आपके क्या लगता है आपको, जो कमिश्नर साहब फोन नहीं उठाते हैं, मिलते नहीं है, तो क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा? क्या आपको क्या लगता है वो उनके कांटेक्ट में नहीं है? मैं कमिश्नर साहब को भी बुरा नहीं कहना चाहता हूँ। कमिश्नर साहब जो कर रहे हैं, क्योंकि वो इतनी चीजें जो कर रहे हैं बिना परमिशन के, बिना चीजों के तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल परमिशन नहीं था, बिल्कुल परमिशन नहीं था। DP प्लान पास नहीं हुआ है,
आप जानते हैं भिवंडी से प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कार्रवाई की। देखिए कार्रवाई के लिए तो परमिशन नहीं है ना। आप कार्रवाई लेकिन उनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई मैं नहीं अभी हो रही है आपके ना। ऊपर कार्रवाई करूंगा कि आपने बिल्डिंग वाले से 30 लाख रुपया ले लिया, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, बराबर। आपसे प्रूफ मांग रहे हैं हम लोग, ये पानी पीने के लिए गला सूख गया है, सुबह से प्रूफ ही मांग रहे हैं कि एक लेटर दिखाओ, पुराना कागज दिखा रहे हैं आप। क्या लिखा है? एक तारीख का ऑर्डर है और 1 दिसंबर महाराष्ट्र स्टेट का है सर, महाराष्ट्र शासन। इसमें क्या लिखा है? एक मिनट उमेश जी, इसमें क्या लिखा है? पुढील कारवाई सरळ प्रस्तावित आहे, यानी जो डीपी है ये अभी प्रस्तावित है, सैंक्शन नहीं है। सर ये महाराष्ट्र स्टेट का लेटर है, 1 दिसंबर को ये वहाँ से राइट ऑफ आरटीआई के जरिए लेटर निकाला गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये 2023 का डीपी घोषित हुआ है और ये अभी मंजूरी के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आया है। ठीक है, अब जब ये मंजूर नहीं हुआ तो फिर ये काम कैसे हो रहा है सर? हमारा क्वेश्चन हुआ है। ये जो काम हो रहा है इसी के ऊपर हो रहा है। नहीं, उनका सिर्फ एक लेटर है जिसमें ऑफिसर अपॉइंट हुआ, वो लेटर है, उसमें कहीं भी नहीं है कि डीपी सैंक्शन है, मेट्रो के अंतर्गत लिया जा रहा है या डीपी के अंतर्गत। आप कौन से रूल्स में क्लियर नहीं है। मैंने संघर्ष समिति से शादाब उस्मानी से सवाल पूछा था कि जो अगर ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं तो आप लोग उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? तो बातें वही हो रही है कि भाई एक्शन लेंगे, हम करेंगे, तो फिर कर रहे हैं कैसे होगा सर? अभी भी सेशन में हमारे आदमी लोग बैठे हैं और 3 बजे ये मैटर आएगा सेशन में, और दूसरा कोर्ट का भी सब्जेक्ट चालू है हमारा। आपकी भी मांगनी क्या है बताइए? अभी आप लोग क्या चाहते हो? 2 दिन, हम 2 दिन के लिए, हमारे लोग यहाँ मौजूद नहीं है, अधिवेशन पे है। जिस तरह आप 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं, हम भी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं कि हम 2 दिन में हमारे लोग आ जाएंगे। हमारी भी कमिश्नर साहब से बात कराइए ना, हम भी मिलने के लिए तैयार है। तो IAS अधिकारी हमारे अधिकारी है ना, वो हमसे नहीं मिल सकते, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। वो उनका क्या कॉन्टेक्ट है, अल्लाह आलम बिस्सबाब, मैं नहीं जानता वो क्या करना चाहते हैं। रईस शेख साहब क्या करना चाहते हैं, रईस शेख साहब भी तो क्लियर नहीं कर रहे। वो भी हमारे प्रतिनिधि है ना, हमारे वोट से जीते, वो हमसे मिलने के लिए, हाँ हम हमारे से मिलने नहीं आ रहे, वो मिलना नहीं चाहते हमसे। नगर का MLA और हमने उनके लिए पूरा सहयोग किया, मगर वो उनकी बात आप खुद जान रहे हैं। पहले 664 करोड़ रुपया पास हो गया बोल रहे हैं, फिर अब नागपुर में बोल रहे हैं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जब पास हो गया तो उनको फौरन साइन करके पैसा दो ना। घर मिलेगा, छत मिलेगा, पास ही तो नहीं हुआ है ना, बातें हो रही है, पास नहीं हुआ बातें हो रही है। भाई देखिए इस शहर के अंदर ये हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत, जिसके पास पावर है वो ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है और हम जुल्म सहेंगे नहीं। 3 मरतबा हमने अपने हाथ से तोड़ा बखुदा, हमारे हाथ से। हमारे वालिद साहब ने बोला देखो म्युनिसिपालिटी का हमने कभी विरोध नहीं किया, अभी भी नहीं करना बेटा, हमको विकास का काम करना है। हमने विकास किया और कल्याण रोड तो बाद में बसा है। भाई उबैद भाई आप भी यहीं के रहने वाले, कल्याण रोड बाद में बसा है। कल्याण रोड वालों का दिल बड़ा है, 36 फीट हमने अपनी जगह दिया है और हमको कोई चीज कंपनसेशन नहीं मिला। अब हम नहीं देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम देने वाले नहीं। हमारा हमेशा विरोध रहेगा। आप उसके लिए अपने इतने बड़े बड़े इंजीनियर को हायर किए, इतना पैसा दिया जा रहा है, म्युनिसिपालिटी इतना पगार दे रही है, उसका कुछ नया निकालिए, कुछ नया उसका सजेशन निकालिए। बार बार खाली एक ही रोड को आप बाधित नहीं कर सकते, ये जुल्म है और इसके हम खिलाफ है। रईस शेख जो है ना, रईस शेख एक बात बोल रहे हैं कि भिवंडी वाले को कंपनसेशन मुंबई के हिसाब से मिलेगा, जैसा मुंबई बोल रहे, मगर कहाँ किसको कैसे मिलेगा? MMRDA तो नगर पालिका को आगे कर देती है कि आप लोग तोड़ो, MMRDA आएगी तो कंपनसेशन प्रॉपर मिलेगा ना। नहीं तो वो तो बोल रहे हैं ना कि वो तो बोल रहे कि मैं दिलाऊंगा, ये करूंगा, मगर वो दे नहीं रहे। अंजुर फाटा वाले किसी को नहीं मिला, पहले वहाँ वाले को दिला दो, वहाँ वाले को पहले दिला दो ताकि लोगों को भरोसा तो मिले। कैसा है, 2 आदमी को भी मिलेगा तो आदमी खड़े होकर बोलेगा तो कि हाँ भाई हमको मिला है, ये देखिए ये हमको मिला है, तो दूसरे लोगों को भरोसा होगा। कंपनसेशन की बात होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर कंपनसेशन नहीं मिल रहा तो पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? सही बात। दूसरा एक बात और, रईस शेख बाले मामा ने भी तो खुद कहा था कि मैं खुद इसके ऊपर काम करूंगा, तोड़ने नहीं दूंगा। और दूसरी बात ना कि अभी तक जो ना इतने सालों से विरोध है संघर्ष समिति का, रईस शेख ने संघर्ष समिति से मिलने की कोशिश ही नहीं की। हम कैसे यकीन कर ले उसपे? वो सिर्फ जाके जो ना मंत्रालय में, विधानसभा में बोलते, हमसे आके मिले ना। रईस शेख नहीं मिले लेकिन अबू आसिम तो मिले थे ना। अबू आसिम का वो तो साथ में है, सपोर्ट कर रहे हैं। अबू आसिम सर का बहुत बहुत शुक्रिया, वो सपोर्ट कर रहे। सिंधे सर का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमारा सपोर्ट करे, तब हम बचे। और हमारे लिए उन्होंने जो ना मेट्रो को अंडरग्राउंड किया ताकि लोग जो ना बर्बाद ना हो, लोगों का घर ना टूटे, बर्बाद ना हो, क्योंकि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, अब बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात उबैद भाई ने एक बात ये कहा, एक मिनट, सबसे बड़ी बात उबैद भाई ने एक सवाल किया कि वहां पर पहले कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिस तरह MMRDA। और एक बात उबैद भाई ने अच्छी ये की है कि म्युनिसिपालिटी को ये लोग आगे कर दे रहे हैं, क्योंकि म्युनिसिपालिटी रंगी भूखी है, उनका कुछ है नहीं, सीधा बोलते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। ये बात मैं आपके लिए आपको सलाम करता हूँ, ये पॉइंट की बात होना चाहिए। आपने जो मुद्दा हमारे लिए उठाया, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। ये बात हक की है। MMRDA पीछे हो गई और बिल्डर अभी आगे हो गई और हम लोग को बर्बाद किया जा रहा है। की बात क्या पता है क्या? मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ कि
नगर पालिका के पास टेंडर 2 करोड़ का कलर के लिए है, बराबर है, लेकिन लोगों के कंपनसेशन के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये मैं बोलता हूँ, कलर करने के लिए आपके पास जिस तरीके से आपने टेंडर दिया, कितनी जाने गई इस फ्लाईओवर के ऊपर। आपने देखा होगा लोग जब एक्सीडेंट होता है तो सीधा ब्रिज फ्लाईओवर के नीचे आ जाते हैं और कोई किसी न किसी की मौत हो जाती है। तो क्या नगर पालिका के पास इतना पैसा नहीं कि वहाँ पर हाई बैरिकेड को लगाते? पहले जान से ज़्यादा कलर है, पहले हाई बैरिकेड लगाना चाहिए था आपको, उसके बाद जो है कलर के बारे में सोचना चाहिए था। ब्यूटिफिकेशन भी जरूरी है, शहर उससे खूबसूरत लगता है, लेकिन जान से बढ़कर तो नहीं है। तो पहले आपको जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद खूबसूरती के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। मेरी एक बात यह है कि मेरी दुकान 38 साल से है और 3 परिवार पलते इससे। 3 परिवार हमारे पलते उससे इससे, और ये तोड़ डालने की तो आज मेरी औकात नहीं है कि मैं दूसरी दुकान लूँगा। अगर मुझे मुआवजा ना मिले या कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? ये उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा? सही बात, सही। ये उनको हमारी आवाज़ बिल्कुल काम है हमारा पहुँचाना। ठीक है।